शाहिद नाम मेरा। आबिद रशीद, आबिद साहब, चलो गुड। तारिक अजीज, क्या नाम है? मंजूर साहब, आदिल। तो कहने वाली बातें होती है, अदरवाइज हार और जीत का कुछ माने नहीं होता। इंसान का सबसे बड़ा जो एक आई एम रियली हैप्पी, बिलीव मी, जब भी मैं देखता हूँ कि इस कौम के नौजवानों पे जब भी नज़र पड़ती है ना, ट्रस्ट में, चाहे वो कुपवारा से हो या करना से हो या साउथ कश्मीर से हो, हर जगह मैं जाता हूँ। बट मेरी हमेशा यही गुजारिश होती है कि हम अपने आप में, अपने कौम में एक वो बेदारी पैदा करें। बेदारी ये कि हमदर्दी एक दूसरे को जानने की, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हैं, हम बहुत ज़्यादा मसाइब से, मुश्किलात से हमने झेले हैं आज तक। सो लेट्स वो क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ ब्रदरहुड। बुराई हमेशा उससे दूर रहें, गलत चीज़ों से दूर रहें, और सबसे बड़ी लानत जो इस वक्त समाज में पनप रही है, दैट इज़ ड्रग्स। अगर चाहिए खुदा के लिए इस लानत से दूर रहें, और जो आपके अगल बगल में चर्स पीता है, शराब पीता है या कोई और गलत काम करता है, खुदा के लिए उस पर इसका जहां और है। शाहीन का जहां बुलंदियों पर है, और करगिस जो है वो गंदगी में जाता है। इसी तरह से अगर आप शाहीन सिफत हैं, आपकी जगह होगी स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, और अगर आप करगिस हैं, आपकी जगह होगी गंदी नालियों में और शराब के अड्डे पे, चर्च के अड्डे पे, शाम को ड्रग्स के अड्डे पे। सो मेक श्योर कि आप, ये बहाना है एक यहाँ पे आने का मेरा, बिलीव मी, माई अल्टीमेट एम इज़ टू जस्ट spread this message among my people, among my brothers, that you please, for God's sake, just take care of yourself, take care of your qawm. अगर आप इस बार भी अपनी कौम, believe me, अगर आप इस बार भी अपनी कौम का ख्याल नहीं रखेंगे, आने वाले 5 साल में याद रखना शाहिद इमरान की प्रेडिक्शन, मस्जिदों के सामने लड़के शराब पी के डांस करेंगे, मस्जिदों के सामने, और उनका नाम होगा मुसलमान। तिमनास नाव शाहिद इमरान, तिमनास नाव आशिक सलाम, तिमनास नाव मुदस्सिर अजीज। सो मेक श्योर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आने वाली नस्ल को आप कत्ल करना चाहते हैं या आने वाली नस्लों के लिए आप आज़ान बिलाल देना चाहते हैं, ठीक है? From the road end in Golden Park, there he goes. Drive later, loud wheel, but for the last time in this over. Lovely in there, Manadrik Velikor is the man who has crossed that one, and yet another jolt and setback to Youth 11. 30 for the loss of 3-17, and 3 wickets have already fallen, and करवाया है जिस तरीके के स्ट्रोक्स अब तक खेले गए हैं, तो खराब बल्लेबाजी सोलिंग नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड और मैं हूं आपका आसिम मलिक। हांगा ग्राउंड में टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, जो मेहमानी खसूसी इस टूर्नामेंट के हैं शाहिद इमरान साहब, एडिटर इन चीफ है कश्मीर ग्राउंड के। शाहिद साहब जी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहेंगे आज इसने यहाँ पर दौरा किया है। तो सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है सर कश्मीर ग्राउंड में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो मुंतज़मीन हैं इस टूर्नामेंट के, सईद मेमोरियल टूर्नामेंट, और हांगा की सरजमीन पर इस मैदान पे इस वक्त ये जो खेल का मुकाबला हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस मुकाबले से हमें एक इशारा भी मिलता है कि ज़िंदगी एक मुकाबला है, ज़िंदगी एक जुनून है। इस जुनून को आप किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, इस जुनून में आप किस तरह से कामयाब होते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से दोनों टीमों को मुबारकबाद, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ज़ियत शहरी मुबारकबाद के मुस्तहिक सबसे पहले मुंतज़मीन है, उनने बाज़ाब्ता तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन किया था, और तमाशाई जितने भी थे दूर दूर बैठे थे, गेस्ट को भी बाज़ाब्ता तौर पर 2-4 गेस्ट ही थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग बाज़ाब्ता तौर पर मेंटेन की गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था इसका डेट, और मैंने भी इनसे कहा था कि हालात इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन अब हमें मजबूरन आना पड़ा इनकी हौसला अफजाई के लिए। और मेरी तरफ से यहाँ पे एजाज साहब भी हैं, और
म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब भी हैं। मेरी तरफ से मुबारकबाद सब मुंतज़मीन को कि उन्होंने यहाँ पे आज इस मुकाबले को मुनक्किद किया, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ मैं कि ये जो वबा इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, ख़ासकर मुल्क हिंदुस्तान को इस वक्त जिस तरह से लपेट में लिया है इस वबा ने, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू और कश्मीर का हर शहरी सेफ और मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया का हर शहरी इस वबा से बाहर निकल कर एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी एक मरतबा फिर गुजारे। और मेरा ये मानना है कि आगे जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद, हंदवारा के तमाम लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। गेम एक एहसास दिलाती है इंसान को कि आप वाकई ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं, बिना किसी टेंशन कन्फ्यूजन के रहना चाहते हैं, तो आप गेम्स का सहारा लें। आप गेम्स के ज़रिए ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस रख सकते हैं। टूर्नामेंट का बुनियादी जो मकसद है यहाँ के जो नौजवान हैं उनमें खेल के हवाले से उनको फ़रोग देना है। आई थिंक ये इनिशिएटिव्स और ये टूर्नामेंट लगातार इस मैदान के अंदर होते आ रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ के यूथ है, यहाँ का मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और करते आ रहे हैं। लेकिन हालात शायद इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन स्टिल मैं इनकी इस इंथुज़म को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा कि इन हालात के बावजूद भी जिस तरीके से इन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखा, क्योंकि आज के हालात शायद इजाज़त नहीं देते हैं कि हम खेल में मशगूल रहें, हम जो है एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाएं। आई थिंक स्टिल फिर भी परफेक्टली मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, मास्क का इस्तेमाल किया गया। जो खिलाड़ी खेल रहे थे दे वर वेयरिंग द प्रॉपर मास्क। सो एंड थैंक्स टू ऑल द गेस्ट्स जो यहाँ पे हमारे साथ तशरीफ आवर हुए, इवन दो द कंडीशंस वेर वेरी क्रिटिकल एंड लग रहा है कि शायद आइंदा आने वाले वक्त में और ख़राब हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हम सबको इस वक्त ज़िम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा और SOPs और तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले मैं जो ये शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको मैं तो ज़्यादा मुबारकबाद नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कोविड चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मतलब घरों में ज़्यादा बच्चे रहेंगे, जवान रहेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही टेंशन नहीं होगी। अब इस वक्त मैं एक वाज़ह तौर पर एक मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कल इस टूर्नामेंट कमेटी को ये लगे कि ये टूर्नामेंट चलाने से हमें अपने गांव की ना परेशानी बढ़ेगी तो इनको फिर फौरी बंद करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट जो है ना बेसिकली जो हम मैसेज देना चाहते हैं गाँव में, ये हमें 3 चीज़ सिखाती है जो मार्केट में किसी जगह अवेलेबल नहीं है। नंबर 1 ये डिसिप्लिन सिखाती है। जो ये सपोर्ट ट्रैक है ना, ये हमें पहले नंबर पे डिसिप्लिन सिखाती है। अगर हम डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये इसका मकसद तो मेरे ख्याल से फौत हो जाएगा। डिसिप्लिन किसी जगह मार्केट में अवेलेबल नहीं है, न मीटर के हिसाब से न किलो के हिसाब से, ये इसी ग्राउंड से मिलता है। और दूसरी चीज़ फिजिकल फिटनेस। अगर इस वक्त कोविड की वजह से फिजिकल फिटनेस पे ही इस वक्त ज़्यादा मतलब अटैक है, तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल फिटनेस बढ़ाने के लिए अगर हम घटा रहे हैं, मुझे लग रहा है तो इस पे भी हमको सोचना पड़ेगा। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stanzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स।
कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from Nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.